हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, है ना। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन तक अपने मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंटीग्रेशन। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बोलते हैं पुष्पराज क्यों बने हुए हैं, सर की मुंडी क्यों टेढ़ी हो गई है। तो सर की मुंडी थोड़ी सी लचकी हुई है, सर की गर्दन में थोड़ी सी मोच आ गई है, इसलिए थोड़ी सी मुंडी टेढ़ी रहेगी, है ना। हो सकता है मैं थोड़ी देर तक इसी डायरेक्शन में देखता रहूं, तुरंत आपके पीछे आपको ना देख पाऊं, तो मुझे माफ करिएगा, है ना। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूं आज फिर से लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा सा टॉपिक। छोटा नहीं है सर, गलत 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 बोल दिया आपने। इंटीग्रेशन, माफी माफी भगवान माफी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि इंटीग्रेशन एक छोटा टॉपिक है। इंटीग्रेशन बहुत 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 ही वास्ट टॉपिक है, बट एक्चुअल में हमें जितनी इंटीग्रेशन की जरूरत है हम उतना ही समझेंगे, ज्यादा हम शाणे कौवे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। रणछोड़दास छाछड़ हमको नहीं बनना है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। ज्यादा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, काम नहीं आएगा, क्या करेंगे ऐसा ज्ञान बटोर कर, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है भाई, मार्क्स चाहिए, और मार्क्स के लिए जितनी जरूरत है हम उतना ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, तो हमने लास्ट लेक्चर में जब डिफरेंशिएशन पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी। वो इमेज में क्या था, लेक्चर के स्टार्टिंग में आप देखोगे तो एक आइसक्रीम बनी हुई है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम पिघल रही है पिघल रही है पिघल रही है और छोटी होती जा रही है, तो उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ऐसे और अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि अगर जैसे गाय है, गाय का हमने दूध निकाला, है ना, उस दूध से हमने पनीर बना लिया, दूध से हमने दही बना लिया, दूध से हमने मक्खन बना लिया, हमने दूध से चीज़ बना लिया, बटर बना लिया, है ना, मिठाइयाँ बना ली, आइसक्रीम बना ली। तो दूध से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है ना। तो दूध को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब एक एक क्या बोलते हैं, लेमैन्स टर्म में आपको समझा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी चीज़ से छोटी 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 बहुत सारी चीज़ बना ले रहे हैं, ठीक है ना। वैसे अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो जैसे आप बचपन में पैदा होते हो, बहुत छोटी सी एंटिटी होते हो, ठीक है ना। बड़े होते हो आप 10th में जाते हो, 10th के बाद 11th में जाते हो, 11th में आपको कोई पसंद आता है, लड़कियों के लिए भी, लड़कियों को भी कोई पसंद आता है ना, एक कपल बनता है, फिर आप लोग कॉलेज में जाते हो, फिर धीरे धीरे आपकी शादी हो जाती है, आपकी फैमिली बनती है। तो क्या हो रहा है, पहले आप सिंगल आदमी थे, सिंगल एंटिटी थे, सिंगल इंसान थे, है ना, धीरे धीरे करके आपकी पूरी फैमिली बन गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। छोटे से पार्ट से जब हम स्टार्ट करेंगे और बड़ी पिक्चर देखेंगे, बड़े पार्ट में हम जाएंगे तो इंटीग्रेशन होगा, और जब हम बड़े पार्ट से चालू करेंगे और छोटे पार्ट तक आएंगे तो हम उसे डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, समझ में आई। अच्छा, यहां पर एक बहुत अच्छा कोट था जो मैंने कहीं पढ़ा था, उसी कोट से हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर किस पर होने वाला है, इंटीग्रेशन पर होने वाला है। स्लोप वगैरह आप सब समझ चुके हो कि स्लोप क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। क्या एक ही कंडीशन से आप बता सकते हो कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, कि आपको दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है। जब आप डबल डिफरेंशिएशन लगाते हो तो वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, ये सारी की सारी बातें मैं बहुत प्यार से आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे थॉट से, डोंट हेट इंटीग्रेट। वाह सर, क्या बात बोली है, डोंट हेट इंटीग्रेट। हमें हेट नहीं करना है और इसी बात को इंटीग्रेट करना है, बढ़ाना है ना। कोई इसी बात को क्या करना है भैया, बढ़ाना है, बड़ी पिक्चर तक ले जाना है। सबको ये बात बतानी है कि भाई हेट नहीं फैलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्यार फैलाएंगे। अच्छा, हेट को डिफरेंशिएट करेंगे, प्यार को इंटीग्रेट करेंगे, हेट को डिफरेंशिएट करेंगे, प्यार को इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा क्या है भाई, मोटो है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेट अगर हमको करना है तो उसका रूल क्या है। चलिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन दिया है x की पावर n dx का, पहले हमने जब डिफरेंशिएशन सीखा था तो हमने y इज इक्वल टू एक्स एन लिखा था, याद है। इसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया था तो हमने बोला था कि dy बाई डी एक्स और कुछ नहीं होगा, वो होगा nx की पावर n माइनस 1। याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? हाँ सर याद आया। अच्छा, सिमिलरली जब आप x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करोगे, है ना, तो यहां पर रूल आपसे कहता है कि ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन जो आपने n प्लस 1 ऊपर लिखा है उसी को आप नीचे लिख दोगे, उसी को आप नीचे लिख दोगे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, बस यहाँ पर एक शर्त है कि n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जब -1 होगी तो हम वो केस भी क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। अरे समझे कि नहीं समझे, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो भाई x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करके बताओ, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करके बताओ। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1।
कितना हो गया ये हो गया x की पावर 3/3, खत्म, सिंपल, हाँ कि ना? हाँ, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हम उसी पर नजर डाल लेते हैं। x की पावर n dx को आप क्या लिख सकते हो भाई? x की पावर n+1/n+1। एक बात याद रहे कि n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए 1.dx का इंटीग्रेशन आपसे बोल दिया गया कि 1.dx का इंटीग्रेशन करो, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो? x की पावर 0 dx लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0+1/0+1, अरे n+1 किया ना, x की पावर 0+1/0+1, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 0+1 यानी कि x की पावर 1 आ जाएगी, यानी इंटीग्रेट होकर वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। सिंपल, चलो वेरी गुड, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है, ओके। और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? क्या होता है x का डिफरेंशिएशन? 1 होता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इंटीग्रेशन u प्लस वी डी एक्स को आप क्या बोल सकते हो? उसको आप बोल सकते हो यू डी एक्स प्लस वी डी एक्स, यू डी एक्स प्लस वी डी एक्स, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेशन सी यू डी एक्स, क्या करना है भाई? सी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ सी इंटीग्रेशन यू डी एक्स, क्लियर है, ओके। सी क्या है? कांस्टेंट है, सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। चलो, सी एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप कांस्टेंट को बाहर निकालो, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1, ठीक है, पक्का? अरे हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ 100%। सेक्स स्क्वायर x का डिफरेंस, सेक्स स्क्वायर dx, सेक्स स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? याद करो, 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x होता था, 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x होता था, तो सेक्स स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? 10x होगा। क्या होगा भाई? 10x होगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब देखो, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता था वो 10x होता था। 10 हमारे लिए अच्छी चीज होती है तो हम उसको पॉजिटिव बोल देते थे। कोसेक स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा कॉट x। क्या मिलेगा? कॉट x मिलेगा। और हमारे लिए अच्छी चीज नहीं होती तो हम क्या लगा दे रहे हैं? एक माइनस साइन लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं भाई? माइनस साइन लगा दे रहे हैं। चलो, सेक x 10x, याद आया कुछ? सेक x 10x का इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो क्या वैल्यू आएगी? सेक x 10x किसको डिफरेंशिएट करने से आता था? सेक x को डिफरेंशिएट करने से आता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक x होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक x होगा, ठीक है ना। कोसेक x कोट x, अब यहाँ उल्टी उल्टी चीज है। कोसेक भी क्या है भाई? साइन का उल्टा है। कॉट भी क्या है? टेन का उल्टा है। तो कोसेक x कॉट x का इंटीग्रेशन होगा, बात याद करो याद करो याद करो, कोसेक x लेकिन माइनस में, कोसेक x लेकिन माइनस में। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसका बताओ, सोचो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहां देखो अंदर छुपा हुआ है x, एक a के साथ, a एक कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है, तो a के साथ जुड़ा हुआ है आपका x। अच्छा, तो ax प्लस बी की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1, यानी कि सीधे सीधे इसकी पावर n+1 चढ़ाओ पहले तो। ax प्लस, ये सब फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे, बच नहीं पाओगे आप। n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है ना, ये तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे चेन रूल डिफरेंशिएशन में लगाते थे कि जब तक x को डिफरेंशिएट ना कर ले हम आराम से नहीं बैठते थे, तो अब इसमें आपको क्या करना होता है? आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या भाई? x खाली तो है नहीं, x कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस टर्म को डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा। d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a, ठीक है ना, क्लियर है। तो ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू, ये चेन रूल टाइप का ही है, ठीक है ना, जुगाड़ू चेन रूल। चलो, अब देखो यहां पर x की पावर तो -1 हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब n की वैल्यू -1 ना हो। लेकिन अगर आपने n की वैल्यू यहाँ -1 देख ली तो आप क्या करोगे? यहाँ -1 + 1 करोगे तो x की पावर तो 0 हो जाने वाली है। नीचे -1 + 1 करोगे तो खत्म बात, खत्म ही है सब कुछ। अरे कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या करेंगे? इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे, हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 1/x dx। अब याद करो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था? याद करो सर, log बेस e का, यानी कि ln का, है ना। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x
x ही निकल कर आएगा। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बड़ा ढीठ चीज होती है, e की पावर x जो होती है वो बड़ी ढीठ चीज होती है, बड़ी ढीठ चीज होती है। इसके डिफरेंशिएशन करो तो भी ये वैल्यू नहीं बदलती, इंटीग्रेशन करो तो भी ये वैल्यू नहीं बदलती, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x ही आ जाने वाली है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब a की पावर x dx, a की पावर x dx, इसका क्या करेंगे, a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है भाई a की पावर x अपॉन ln ऑफ a। ठीक है, क्या होता है भैया, a की पावर x अपॉन ln ऑफ a। अब sin x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यार, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x कैसे आता था, cos x को डिफरेंशिएशन करते थे, cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस sin x आता था, माइनस उधर पहुंचा दो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos x, माइनस ऑफ cos x। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, इतना तो याद होना ही चाहिए आपको। इतना अगर याद है तो बस आपका काम पूरा का पूरा बन जाएगा, आपको इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस, या मैं बोलूँ इंटीग्रेशन जितने भी फिजिक्स क्वेश्चन में इन्वॉल्व है सबका सब बन जाएगा आपको। साइन nx dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos nx, साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है ना, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos nx, और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा dy dx ऑफ nx। तो n क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, माइनस ऑफ cos nx अपॉन n। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, आ जाओ। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x कैसे आता था, साइन को डिफरेंशिएट करके, साइन को डिफरेंशिएट करके cos x आता था, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ठीक है, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx अपॉन n, sin nx अपॉन n। सिमिलरली a अपॉन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, a अपॉन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, a तो कांस्टेंट है, a को एज इट इज लिखे रहने दो, 1 अपॉन ax प्लस बी, ये क्या है, इसको आप 1 अपॉन ax प्लस बी बोल सकते हो, 1 अपॉन x जैसा ट्रीट कर सकते हो, तो ये क्या बनेगा, ln ऑफ ax प्लस बी बन जाएगा। ln समझते हो ना, log बेस e को मैं ln बोलता हूँ, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, चेन रूल टाइप का अंदर घुस के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ax प्लस बी। ठीक है, कितनी आ जाएगी वैल्यू, a आ जाएगी, नहीं हाँ सर a आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज e टू द पावर ax प्लस बी। अब ये e टू द पावर x जैसा ही बिहेव करेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax प्लस बी, एज इट इज लिखोगे आप, फिर क्या करोगे, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो d बाय dx ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन a की पावर cx प्लस डी, इंटीग्रेशन a की पावर cx प्लस डी क्या होगा, अरे भाई a की पावर x देखा था हमने कहीं पर, देखो कहाँ गया, a की पावर x dx का इंटीग्रेशन आपने देखा है, क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a। ठीक है, अब यहाँ देखो a की पावर cx प्लस डी है, कांस्टेंट लगे हुए हैं, तो क्या बोलोगे भाई इसको, a की पावर cx प्लस डी एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय ln ऑफ a, डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, cx प्लस डी का, cx प्लस डी का, खत्म। सिंपल, बहुत इजी है, कुछ भी खास नहीं है भाई इसमें। सेक, आप देखो सेक स्क्वायर x का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो सीधे से लिख दो 10x, x की वैल्यू ये पूरी है, तो ax प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या, इसका डिफरेंशिएशन, तो d बाय dx ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट इज कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स। अब कोसेक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, लो सिंपल, माइनस ऑफ कॉट एक्स क्या है, ax प्लस बी, ये लो। अब इसको ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, चेन रूल अंदर घुस के डिफरेंशिएट करोगे, तो d बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि जो घुस के हम जो डिफरेंशिएट करते थे उसको हम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, बट डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा उल्टा है, हम नीचे ही डिवाइड करते हैं, नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलो अब देखो ये क्या है, sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, हाँ कि ना, तो लो भैया इसको इंटीग्रेट किया, आंसर आएगा sec x की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी, तो sec ax प्लस बी, सही लिखा, sec x। अब इसको तो छोड़ेंगे थोड़ी ना ऐसे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी। क्लियर, अरे बहुत क्लियर सर, बहुत क्लियर। तो ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको ना याद होने ही चाहिए, इतने तो कम से कम, इतने तो कम से कम। अगर आपने इतने फॉर्मूले याद कर लिए तो बस इंटीग्रेशन आपके लिए ज़्यादा बड़ा भारी खेल नहीं है, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आना है इससे ज़्यादा कुछ।
लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि उसको इंटीग्रेशन पूरा आता है तो उसको बोलना निकलो, सबसे पहले निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, ऐसा बोल देना। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इतना वास्ट टॉपिक है कि भाई बहुत बड़ी कान में ऐसे कान पकड़ के बोलना चाहिए इंटीग्रेशन, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है। अगर किसी ने ये बोल दिया कि इंटीग्रेशन पूरा आता है तो मतलब वो इंटीग्रेशन का क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां तक आपने चीजों को पढ़ लिया है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा इंटीग्रेशन की मेथड्स होती है, उन मेथड्स की हम बात कर लेते हैं फटाक से। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या होता है, कभी कभी इंटीग्रेशन सीधे सीधे करना बड़ा टफ हो जाता है। सीधे सीधे करना क्या हो जाता है? बड़ा टफ हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए आपको बोला गया कि इंटीग्रेट करो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स को, इंटीग्रेट करो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो। अब भाई 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, x बाहर लिखा हुआ है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? थोड़ा टफ है। क्या है भाई? थोड़ा टफ है। अभी x की वैल्यू 1 से अगर बहुत ज्यादा कम होती तो बायनोमियल अनोमियल कुछ लगा देते, वो लगा नहीं सकते, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है जरा समझेंगे। देखो हम यहां मान रहे हैं लेट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब्स्टिट्यूशन में। हम ये मान रहे हैं कि जो 1 माइनस एक्स है वो टी स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? टी स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना? dx, ये हो जाएगा कितना? हाँ 2t dt, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा 1, इसको तो हो जाएगा अपना 1 डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा कितना? 2t dt बाई dx। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं क्या कि dt dx की वैल्यू, इस dx की वैल्यू क्या माइनस 2t dt के बराबर है? अरे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना मैंने क्या बोला। मैं इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल रहा हूं माइनस dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t dt, हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये है कि हम dx को माइनस ऑफ 2t dt बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, अब देखना dx बदल गया माइनस 2t dt से। ठीक है, 1 माइनस एक्स को आपने टी स्क्वायर माना, तो आप जैसे ही अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर रखोगे ये रूट स्क्वायर को खा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टी बचेगा क्या? हाँ सर। और x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्या x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी? हाँ सर। मैंने क्या बोला? सब भूल गए, कुछ समझ नहीं आया। देखो मैं ये बोल रहा हूं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी 1 माइनस एक्स अगर टी स्क्वायर के बराबर है तो x की वैल्यू किसके बराबर है? बताओ, क्या x 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर है? हाँ कि ना? बताओ मुझे। टी स्क्वायर इधर ले जाओ, एक्स उधर ले जाओ। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या आप अंडर रूट टी स्क्वायर लिख सकते हो? क्या ये टी के बराबर होगा? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को बदल रहा हूँ। इक्वेशन नहीं, मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को बदल रहा हूँ। देखना क्या कर रहा हूँ मैं, देखना। इंटीग्रेशन एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1 माइनस टी का स्क्वायर। समझ में आया? x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? x की जगह मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर दिया। कैसे आया था? x को इधर ले गया था, टी स्क्वायर को इधर ले आया था। याद आ रहा है? हाँ सर सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? t लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। dx को आप क्या लिख सकते हो? dx को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ 2t dt, माइनस ऑफ 2t dt। बदल गया सब कुछ? अरे भैया आपको ये दिया गया था, आपने सब्स्टिट्यूट कर करके एक्सप्रेशन को ये चेंज कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, कैसे? देखिएगा, ये नीचे चला जाएगा, मैं इसको बाजू में सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं t को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर, 2t स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, माइनस ऑफ 2t स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 2t स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे? t को t से मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर हुआ, 2t स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या हो गया? माइनस ऑफ 2t स्क्वायर हो गया। माइनस ऑफ 2t स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ऑफ 2t स्क्वायर हुआ। ठीक है ना? सिमिलरली माइनस ऑफ 2t स्क्वायर जब t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ 2t स्क्वायर, t की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2t की पावर 4, 2t स्क्वायर, t स्क्वायर बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, आ गया? यही आना है? हाँ सर यही आना है। चलो इसको इंटीग्रेट करना है, ये ज़्यादा आसान है इसको इंटीग्रेट करने से, है कि नहीं है? तो सब्स्टिट्यूशन ने क्या किया? आपकी इंटीग्रेशन को बहुत
आसान बना दिया, ठीक है ना। सिंपल भाषा में आसान करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आएगा, माइनस ऑफ टी की पावर 3/3 प्लस 2t की पावर 5/5, यही आएगा, यही आएगा क्या, हाँ सर यही आने वाला है। चलो तो दिस इज दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस इज दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, पक्का 100%। अच्छा अगर आपसे कोई बोले चलो ये आप सॉल्व करो, 10x dx का इंटीग्रेशन निकालो, 10x dx का इंटीग्रेशन निकालो, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, अरे भाई 10x को आप लिख लोगे क्या, sin x बाय इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x dx, ठीक है ना। अगर मैं cos x को t मान लूँ, क्या मान लूँ, cos x को t मान लूँ, ये लो cos x को क्या माना मैंने, t माना। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम अपने इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि जिस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो दूसरी चीज़ को अपने आप बदल दे। मैंने cos x को इसलिए t माना है क्योंकि cos x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वो sin x में कन्वर्ट होगा, ये बात मुझे पता है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर। तो यहां पर आप बोल सकते हो sin x dx की आप क्या पुट कर दोगे, देखो sin x dx की आप क्या पुट कर दोगे, माइनस ऑफ dt पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो आप देखो -1/t का इंटीग्रेशन करना ज्यादा आसान है, -1/t का इंटीग्रेशन करना ज्यादा आसान है। अच्छा लास्ट में आपको क्या करना है, t की जो आपने वैल्यू मानी थी वो पुट कर दो। देखो t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, t क्या था, √1 - x। अरे देखो ना यहाँ पर t क्यूब है, t क्यूब है, आपने t की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते, लो भाई t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - x, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर दो, ये लो माइनस ऑफ 2, t की वैल्यू आपने 1 - x की पावर 1/2 रखी थी तो ये 3/2 हो जाएगा, समझे कि नहीं, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, अरे समझ रहे हो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 5, t की पावर 5 यानी कि 1 - x की पावर 5/2/5, लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो, खत्म। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको करना है। अब आपने देखिए क्या किया, 1/t का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, log t आएगा, माइनस ऑफ ln t आएगा, t की वैल्यू आपने क्या ली थी, t की वैल्यू आपने क्या ली थी, ये लो cos x, खत्म। ये होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस शायद ही देखने को मिले, बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़रूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की। ज़रूरत आपको पड़ सकती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ये क्या है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट रूल है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हो। अब क्योंकि आप प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में बोल चुके हो तो इंटीग्रेशन ने मना कर दिया कि भैया मुझे नया नाम दो, मैं प्रोडक्ट रूल से नहीं करूंगा चीज़ें, ठीक है। तो हमने कहा चलो आपको नया नाम दे देते हैं, आप घर के लाडले हो, है ना, आपके नाटक ज़्यादा हैं, तो आपको हमने नया नाम दे दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या होता है भैया इसका इंटीग्रेशन में, आप पहले फंक्शन को, ये आपका पहला है फंक्शन, ये आपका दूसरा है, ऐसा मैंने मान लिया। इसका भी रूल है फर्स्ट और सेकंड आपने मानने का, ठीक है। u को आप एज इट इज रखते हो फर्स्ट फंक्शन को, और सेकंड का क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाया, पहले वाले को जिसको आपने खाली छोड़ दिया था अब आप उसको क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, du बाय dx इंटू, अब आप इंटीग्रेशन करते हो फिर दूसरे वाले का v dx, और फिर साथ में कर देते हो इंटीग्रेशन इसका। क्या बोला मैंने बोला कि आपने जब बाय पार्ट रूल लगाया तो आपने एक को फर्स्ट फंक्शन माना, आपने एक को सेकंड फंक्शन माना। फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हो, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हो इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करते हो, और फिर पूरे का क्या कर देते हो, एक साथ इंटीग्रेशन कर देते हो। ये काम का है, प्लीज़ आप इसको क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। इसको आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में क्या करोगे भाई, नोट डाउन करोगे। बन गया कि नहीं बना, अरे बन गया कि नहीं बना, थोड़ा और बड़े हो जाओ बेटा, सोन पापड़ी के डब्बे, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, क्लियर है ना। ये आप फॉर्मूला याद रखोगे। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मानने का एक रूल होता है।
है ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को मानने का एक रूल होता है, उसको आप बोलते हो आइलेट रूल। क्या बोलते हो उसे? आइलेट रूल। आइलेट रूल का मतलब आई से इनवर्स फंक्शन, आई से इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? कुछ समझ नहीं आया सर, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है मैं बता देता हूं। आई से इनवर्स फंक्शन, आई से इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, नहीं ए कहाँ से आ गया? एल भी तो है सर पहले, आई के बाद एल है ना, आई के बाद एल है, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन। अभी बताऊंगा कैसे। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरीके का फंक्शन हो। लॉगरिथमिक मतलब लॉग एक्स हो, लॉग वाई हो, कुछ इस तरीके का फंक्शन हो। लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर हो, ऐसा कुछ हो, एक्स बाय एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स बाय वाई हो, ऐसा फंक्शन हो। अलजेब्रिक अगर है तो, अलजेब्रिक अगर है तो एक्स की पावर 2 हो, ई की पावर एक्स को, वाई की पावर 3 हो, ऐसे करके कुछ भी हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? टी, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर एक्स यहाँ नहीं आनी चाहिए भाई, अलजेब्रिक में मैंने ई की पावर एक्स बोल दिया, यहाँ नहीं आनी चाहिए, वो कहाँ आएगी? एक्सपोनेंशियल में आएगा, ई की पावर एक्स टाइप, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर एक्स यहाँ नहीं आएगी, अलजेब्रिक में नहीं आएगी, ठीक है ना, ई की पावर एक्स कहाँ आएगी? एक्सपोनेंशियल में आएगी। तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन मानने का रूल है, अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है तो आप उसे पहला फंक्शन मान लो खटाक से, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा लिखा है साइन इनवर्स एक्स एंड एक्स स्क्वायर, तो आप किसको पहला फंक्शन मानोगे? अब आप देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये इनवर्स एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स है। इनवर्स को आप सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे तो ये आपका पहला फंक्शन बनेगा, ये आपका पहला फंक्शन बनेगा और ये आपका दूसरा बनेगा। समझे कि नहीं समझे? और फिर आप इसको क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। पक्का 100% समझ में आई बात? करेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो आपको लिमिट दे दी जाए, लिमिट बाउंड कर दिया जाए कि भैया लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, इन्हीं के बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, हमने जो ये फॉर्मूले लिखे, इसमें आपके पास लिमिट नहीं है, इसमें आपके पास देखिए लिमिट नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि भैया मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ गया साइन एक्स? कहाँ गया साइन एक्स? कहाँ गया? कहाँ गया साइन एक्स? लिखा ही नहीं है क्या मैंने? नेक्स्ट वाले में होगा, कहाँ है? ये है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा। क्या बनेगा? ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बनेगा। तो ऐसे इंटीग्रल्स जहां पर आपको अपनी लिमिट बाउंड हो जाए, लिमिट पता चल जाए कि भैया लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, उसको आप क्या बोलते हो? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हो। पक्का 100%? हाँ सर, जैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है f ऑफ एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है a से लेके b तक की, तो आप इसको क्या बोलोगे? डेफिनेट इंटीग्रल बोलोगे। क्लियर? बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आ गए भाई, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आओ, पहला क्वेश्चन है x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है आपको। टफ चीज है क्या? नहीं, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या करोगे भाई? x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक, ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 इज 3/2, x की पावर 3/2, और ये 3/2 का 2 पर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर लिमिट चढ़ जाती, a से b तक की कोई लिमिट चढ़ जाती, तो हम इसको क्या बोल देते? डेफिनेट इंटीग्रल बोल देते, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सर कोई फॉर्मूला है क्या सर इसका? कोई फॉर्मूला है क्या सर इसका? सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस
कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो। ये आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो आप कॉट स्क्वायर एक्स की जगह क्या कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ dx। ठीक है, ठीक है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके सर, इंटीग्रेट करो ना फिर। अगर इतना समझ गए हो तो फिर मेरा वेट तो करना ही नहीं चाहिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे याद किया करो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, 10 अच्छा है तो उसको पॉजिटिव रहने दिया। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो माइनस ऑफ x। क्लियर है? तो हमने पहला भी इंटीग्रेट कर लिया, दूसरा भी इंटीग्रेट कर लिया। इसको डब्बे में बंद कर दूं क्या? करना ही चाहिए सर। इसको भी कर दूं क्या? करना ही चाहिए सर। चलिए तीसरे पे आते हैं, 1/1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा यार, ऐसा नहीं है जैसे सुडोकू खेलते हैं तो दिमाग लगाते हैं ना, गेम के रूल आपको पता है और थोड़ा आपका दिमाग, सुडोकू आप खेल लेते हो। तो इंटीग्रेशन आपको करना है किसका, 1/1 माइनस साइन एक्स का। ठीक, क्या करें क्या करें क्या करें सर, बहुत दिक्कत है। ऊपर इसको ले जाते हैं 1 प्लस साइन एक्स बना के। कैसे? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ जुगाड़, क्या लगा रहा हूँ मैं, जुगाड़। सर ये हमको तो पता ही नहीं चला सर, कैसे पता चलेगा हमको, प्रैक्टिस करके। कैसे पता चलेगा भाई, प्रैक्टिस करके। ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, अरे ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी ना, तब तो समझ में आएगा कि क्या जुगाड़ फंसाते हैं। हमने थोड़ी सी की हुई है इसलिए हमको पता है। चलो तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स से। देखना क्या होगा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या तिकड़म बढ़ाई है सर ने। ठीक है, 1 a माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। बिल्कुल बनता है सर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अब जैसे ही तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिखा, तुम्हारा दिमाग चला, तुमने बोला इसको मैं फटाक से लिख देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे पता है, यही चीज तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है। ये भी एक आइडेंटिटी है सर। जब आपने एक आपने बता दी तो एक मैंने बता दिया, मेरी भी आइडेंटिटी का यूज करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। लिखो सर और सॉल्व करो। मैं नहीं जानता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो, आ जाओ। मैंने इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। आ जाइए, यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इधर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, हैं। 1 अपॉन, इसको आप इस तरीके से देखो ना यार, कितना बढ़िया जुगाड़ फंस गया। कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कितना बढ़िया जुगाड़ फंस गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, यही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, यही लिख देना हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है ना, नहीं, हाँ सर होता है, होता है, होता है। तो ये कर दिया हमने इंटीग्रेशन 10x प्लस। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब 2 कॉस है, तो साइन अपॉन 1 कॉस हम ले लें तो 10 बना देंगे, ठीक है ना। साइन अपॉन 1 कॉस लेंगे तो हम 10 बना देंगे, और 1 अपॉन कॉस एक्स ले लेंगे तो हम सेक बना देंगे। 1 अपॉन कॉस ले लेंगे, एक बच जाएगा ना कॉस हमारा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अरे यार इसको देखो, ऐसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैं बोल रहा हूं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैंने 10 बना लिया, और 1 अपॉन कॉस एक्स को मैंने सेक एक्स लिख दिया, ठीक है ना। चलो तो सेक एक्स 10x
का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sec x 10x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sec x आएगा। हाँ, तो यहां पर हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया है 10x प्लस sec x। किसका इंटीग्रेशन हुआ है, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ, ओके सर, ओके ओके ओके, बढ़िया। अच्छा, यहां पर एक डेफिनेट इंटीग्रल का भी आपको फॉर्मूला, चलो उसकी मैं वैल्यू दे लेता हूं 1 से लेके 3 तक, नहीं 1 से 3 नहीं, 1 से 2 ले लेता हूं। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2। अच्छा, जो नीचे होता है वो लोअर लिमिट होती है, जो ऊपर होता है वो अपर लिमिट होती है। ये बात भी आप समझ लीजिए भाई। क्या सर, क्या सर, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक, तो ये जो नीचे लिमिट होती है इसको आप लोअर लिमिट बोलते हो। क्या बोलते हो, लोअर लिमिट। और ऊपर जो होती है इसको आप बोलते हो अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट की जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन ले, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन था क्या भाई, क्वेश्चन था क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5। इंटीग्रेशन करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx 1 से लेके 2 तक। ये हमारा क्वेश्चन है। आओ इंटीग्रेट करें, आओ इंटीग्रेट करें। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। लिमिट डालो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके तुम तक। चलो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3, 2 + 1/2 + 1। ठीक है, तो 2 बाहर निकाला, x की पावर 3/3, लिमिट 1 से लेके 2 तक, प्लस 3x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, तो x² 2 इंटीग्रेशन करके लिखा और लिमिट चढ़ा दी 1 से लेके 2 तक, प्लस 5 और इंटीग्रेशन 1 का कितना हो जाएगा, x, लिमिट 1 से लेके 2 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो 2/3, 3 मैंने बाहर निकाल लिया, x की पावर 3। अब देखो, मैंने पहले बोला था अपर लिमिट डलेगी फिर लोअर लिमिट डलेगी। अपर लिमिट है 2, तो 2/3 बाहर है, 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह मैंने अब पुट किया 1, तो 1 की पावर 3। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? हाँ सर, समझ में आ गई। क्या किया मैंने, x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करी, फिर x की जगह मैंने लोअर लिमिट पुट करी। तब पढ़ा होगा ना? हाँ सर, ठीक है ना। अरे सर, इतने भी गधे नहीं हैं, इससे ज़्यादा है सर। अरे यार, चलो 3/2, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अपर लिमिट डालो तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद प्लस 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सॉल्व कर लो यार, प्लीज सॉल्व कर लो इसको। 2 का क्यूब 8 माइनस 1 प्लस 3/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 5। ठीक है ना। 8 में से 1 गए 7 बचा, 7 दूनी 14/3 प्लस 4 में से 1 गए 3 बचा, 3 3 का 9/2 प्लस 5, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, हो जाएगा 2 तिया 6, 9 तिया 27 प्लस 5। ठीक है, 28 और 28 56, 56 में से गए 55 और 5 60/6, 60/6 आ गया 10। क्लियर हो गया इंटीग्रेशन? बिल्कुल। इंटीग्रेशन आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, आपको वर्क एनर्जी पावर में बहुत बार देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको काइनेमेटिक्स में भरपूर देखने को मिलेगा अपना डिफरेंशिएशन। अच्छा, जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंचोगे, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको जब पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले वहां इंटीग्रेशन का साइन दिखेगा। और जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना होगा तो आपको सबसे पहले वहां डिफरेंशिएशन दिखेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी भर भर के क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है। काइनेमेटिक्स में भी है, वर्क एनर्जी एंड पावर में भी है, रोटेशनल में भी है, सब में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही प्यार से देखने को मिलेंगे। ग्रेविटेशन में भी है। जब आप छोटा छोटा डीएम मास लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आप छोटे छोटे डीक्यू चार्ज लोगे, इतना इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता होगा ना, तो आपको ये चैप्टर्स सिखा देंगे, क्योंकि इतनी बार यहां पर यूज होगा ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, कि अगर आपके दिमाग में नहीं भी घुस रहा होगा तो भी घुस जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है इन चैप्टर्स का। ठीक है,
ओके सर, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने पूरा सही सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं सर। और कोई क्वेश्चन था क्या कि सारे कर लिए? सारे क्वेश्चन कर लिए, चारों क्वेश्चन हमने ध्वस्त कर लिए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, बाय पार्ट्स का दिखा दूं क्या? बाय पार्ट का दिखा दूं क्या? चलो इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट करो x sin x को, इंटीग्रेट करो। लो भाई इंटीग्रेट करो x sin x को। अब आप देखो आई लेट रूल लगाओ, आई लेट किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने? इनवर्स फंक्शन है? नहीं है। लॉगरिथमिक है? नहीं है। अलजेब्रिक है? हाँ। तो पहले अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको सेकंड फंक्शन मानो। तो मतलब आपका ये u बनेगा और ये आपका v बनेगा। क्या होता था इसमें, हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते थे, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, डॉट इसका इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो sin x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dx यानी कि 1, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यही करना था क्या? और नहीं तो क्या सर, बस समझ गए तो फिर सब कुछ आ गया। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? का माइनस ऑफ cos x, माइनस ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1, अरे इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस ऑफ cos x, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x और फिर इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये माइनस बाहर निकाल लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना भाई। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन के इस तरीके से आप और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रकार देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, इफ फोर्स F इज इक्वल टू 5 माइनस 10t, फोर्स की आपको एक इक्वेशन दी गई है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देन चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकंड विल बी। अब देखो यहाँ पर आपको पता है, आपने इम्पल्स जैसी चीज़ पढ़ी होगी। अब इम्पल्स जो है वो कंसेप्ट है किसका? फिजिक्स का, है ना। इम्पल्स जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स का है, वो किस में चेंज लेकर आता है? मोमेंटम में चेंज लेकर आता है ना। तो यहाँ तक बात हो जाती है फिजिक्स की, ठीक है ना। लेकिन जैसे ऐसे क्वेश्चन आने लग जाते हैं, यहाँ पर आपका फिजिक्स मिल जाता है किससे? मैथमेटिक्स से, यानी कि इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। अब अगर आपको यहाँ इंटीग्रेशन पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। जिसको नहीं पता है, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। ऐसा थोड़ी ना करेंगे, तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं भैया जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो और कुछ नहीं होता, वो होता है एफ डॉट डी टी, है ना, T1 से लेके T2 तक, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको f की इक्वेशन दे दी है t के साथ, और वो कितनी है? 5 माइनस 10t dt, कहाँ से कहाँ तक? 2 सेकंड में, मतलब 0 से 2 सेकंड तक। क्या ये इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम? सर आपका तो नहीं पता, हम तो कर लेंगे। आपका नहीं पता सर, हम तो कर लेंगे। तो 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया 5t हो गया, ये 0 से लेके 2 तक, माइनस 10t स्क्वायर होगा, 2 बाहर निकल आएगा और यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगी 0 से 2 तक। टी स्क्वायर बाई 2 बाहर निकल गया, 10 बाई 2, ठीक है, बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? 5 बाहर निकाल लो, लिमिट चढ़ेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 2, 5 ज़ा 10, ये भी हो जाएगा 5, लिमिट चढ़ेगी 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 दूनी 4, ये चला जाएगा 2 दूनी 4, 5 चौको 20, तो हो जाएगा 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ गया भाई माइनस ऑफ 10 मास इज केजी मीटर पर सेकंड। लो भाई, क्लियर, पक्का 100%। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स और इंटीग्रेशन का संगम। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंचोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोल देगा भैया कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है माइनस ऑफ क्यू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है, ऐसा बोल देगा 1 से लेके 2 तक। तो ये इंटीग्रेशन ही तो है, ये इंटीग्रेशन ही तो है। फिर आप क्यू को नीचे ले जाओगे, बोल दो कि भैया ये तो पोटेंशियल भी है ना। तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या कर देंगे? एक रिलेशनशिप सेटअप कर देंगे। बात वो तो ठीक है फिजिक्स तक, लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि इंटीग्रेशन आ रहा है ना यूज में। हाँ, तो इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन को बाबा, हम नहीं तो क्यों पढ़ते। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, इंटीग्रेशन का जो यूज है वो एरिया अंडर द ग्राफ में भी होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का यूज एरिया अंडर द
ग्राफ में भी होता है। हम जब ग्राफ पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा ग्राफ्स के बारे में, वहां पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लूंगा। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा होता है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया क्या, थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, थर्मो की बात कर ले थोड़ी सी, है ना। तो वहां पर आप वर्क डन निकालते हो, जो एक्सटर्नल वर्क डन आप निकालते हो, या सीधे वर्क डन ही लिखता हूं, वो क्या निकालते हो भैया, आप बोलते हो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। याद आया कि नहीं याद आया? हाँ सर याद आया ना। क्लोज सिस्टम वर्क क्या होता था, ये होता है हमारा क्लोज सिस्टम का वर्क, क्लोज सिस्टम का रिवर्सिबल वर्क। याद हो अगर आपको तो बेटर है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे। अच्छा, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको कि ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेशन का। आपके सामने अगर ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आइए जरा समझते हैं। तो बहुत प्यार से मैं आपको पढ़ाता था, तब ये बोलता था कि W इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन पीडीवी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इट इज नथिंग बट, इसका पूरे का मतलब 1 से लेके 2 तक, इसका पूरे का मतलब है एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ये बता रहा है, ये बोलना चाह रहा है। अगर आपको डायग्राम से देखना हो तो हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, प्यार से समझिएगा। कहाँ गया डायग्राम यार, आइए आ जाओ। चलो ये है आपका ग्राफ, प्यार से देखिएगा, देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से, ठीक है। इसको नीचे खींच दूं जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है ना, ये है पीवी, अब पीवी मान लिया है तो पीवी ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। ओके, पीडीवी का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पॉइंट से चल रहे हो, मान लीजिए पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये आपका पॉइंट 1 है, ठीक है ना, ठीक है। और ये है आपका पॉइंट 2, और बड़ा पॉइंट ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये आपका है पॉइंट 1 और ये है आपका पॉइंट 2। आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो थोड़ी मोटी बनाई है मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, कि पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूँ जिसकी जो चौड़ाई है वो है डीवी, चौड़ाई क्या है, डीवी है, और जो मैंने हाइट ली हुई है, या मैं बोलूँ जो लेंथ ली हुई है वो कितनी है, पी है। तो अगर मैं इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या पी इंटू डीवी नहीं होगा वो? हाँ सर, अरे हाँ कि ना, हाँ सर, पी इंटू डीवी होगा। ऐसे ही आप बहुत सारी स्ट्रिप ले सकते हो, एक स्ट्रिप ये भी ले सकते हो, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। ये भी क्या होगा, डीवी होगा। ऐसे बहुत सारे डीवी 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 स्ट्रिप का जब आप एरिया निकालोगे तो आप पूरा एरिया अंडर द कर्व प्राप्त कर चुके होगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ कि ना। तो हम इसको बोलते हैं कि अगर हम पी डीवी पी डीवी 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 हर छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाले, पी इंटू डीवी, पी इंटू डीवी, इस एरिया को जोड़ते जाएंगे तो हमको पूरा एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। तो एक्चुअल में एरिया अंडर द कर्व जो पीवी ग्राफ के अंदर आपको मिलता है वो क्या बताता है, वर्क डन बताता है। आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा, अगर एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, देखो अगर इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, देखिएगा देखिएगा, एक कर्व दिया है मैंने आपको, प्यार से देखना, चलो देखना भाई, ये है आपका साइन कर्व। क्या है ये? साइन कर्व है। प्यार से बनाऊंगा थोड़ा, ये है आपका साइन कर्व, ठीक है ना। अच्छा, ये है 0, ये है π/2, π/2, ये है पाई, ठीक है ना। ओके, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ना यहां तक का एरिया निकाल कर बताओ, ये एरिया निकाल कर बताओ, कैसे निकाल कर बताओगे? ये ट्राइंगल थोड़ी ना है। अगर ये ट्राइंगल होता, अगर ये ट्राइंगल होता तो लाइन सीधे ऐसे जाती तो हम एरिया निकाल सकते थे, फिर भी एक बार निकाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तो कर्व है भाई, ये चीज क्या है, ये एक कर्व है, तो एरिया निकालना आसान नहीं है, ये एरिया निकालना आसान नहीं है। मैंने बोला कि ये है आपका किसका कर्व, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व। देखिएगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का कर्व। मैंने बोला मुझे एरिया चाहिए, क्या चाहिए? एरिया चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कैसे निकालेंगे? आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं मिल रहे, समझ रहे हो? हाँ सर, सब बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एरिया अंडर द ग्राफ में आपको यही करना होता है, आपको इक्वेशन दी जाती है ग्राफ की, और आप क्या करते हो, जिस लिमिट के बीच में आपको एरिया चाहिए हो आप वो लिमिट पुट कर देते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दी 1 से लेके 2 तक। ये देखो 1 से लेके 2 तक पुट कर दो, आपको पूरा एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इंटीग्रेशन का, कि हमें एरिया मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है। अब मैं जैसे अगर आपको एक एग्जांपल और दूं, ये फोर्स वर्सेस टी डायग्राम है ना, फोर्स वर्सेस टी डायग्राम है, ठीक है ना। तो इसका एरिया आपको क्या मिलेगा, जैसे अगर मैं आपको एफ डी टी बोल दूं इंटीग्रेशन, तो ये आपको क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। ये देखो एफ डॉट डी टी आपको क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। ये क्या है, ये क्या है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एफ टी ग्राफ और कर्व, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ प्रोजेक्ट करके ये एरिया निकालूं, तो ये एरिया आपको क्या बताएगा, चेंज इन मोमेंटम बताएगा। क्या? अरे हाँ कि ना, बिल्कुल इम्पल्स बताएगा। आप ये मत बोल देना कि सर एफ इंटू टी तो इम्पल्स बताता है, इम्पल्स ही आपको चेंज इन मोमेंटम बताएगा, ठीक है। ऐसे मान लो इम्पल्स मिलेगा आपको एफ इंटू डी टी से, और इम्पल्स ही क्या कराता है, चेंज इन मोमेंटम कराता है। ये बात तो आपको पता होगी ना। हाँ सर बिल्कुल। तो ये है भाई ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। बस इससे ज़्यादा हमेशा हमें इंटीग्रेशन में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा टॉपिक है हमें, लेकिन अपने नीट के एग्जाम में इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए इतना काफ़ी है, और हम उतना ही पैर फैलाएंगे जितनी चादर है। वैसे ऐसा आजकल कहावत बदल गई है, बोलते हैं अगर आपका पैर ज़्यादा बड़ा है तो आप चादर बड़ी लो, है ना, मेहनत करो और ज़्यादा चादर बड़ी खरीदने की। बिल्कुल वो बात भी सही है, मैं उससे भी सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम फालतू की मेहनत करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, है ना। हमें पता है कि क्वेश्चन इस डोमेन से इतना पढ़ने से हमको क्वेश्चन सारे बन जाएंगे फिजिक्स के, तो हम उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नाटक नहीं करेंगे, है ना। 30 मार खान हम यहाँ पर नहीं बनेंगे, शाड़ा कौआ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि शाड़ा कौआ क्या करता है, हमेशा करंट वाली तार पर बैठता है, ठीक है, पक्का। हाँ, तो आपको पता है कि हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बस बदले में हम भी थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे चाहते हैं, क्योंकि हम आपको कोई कोड लगाने का तो बोलते नहीं है कि आप ये कोड लगाइए आपको 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, हम आपको स्कॉलरशिप ऐसी दे देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कुछ नहीं। चुपचाप कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और आपको पढ़ाने का क्या जिम्मा हमने उठाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उठाया हुआ है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हम आपका साथ देते आए हैं, और अब हम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी साथ देने के लिए आ गए हैं। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि हमें भी थोड़ा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके अपने दोस्तों के ग्रुप में, और उन्हें बता कर कि एक ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और इस चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE। आना है आपको और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।